जी क्लास हमारा जो है वीक 5 है ये, और जो इसका लेक्चर है वो हम लेक्चर नंबर 10 कर रहे हैं, ठीक है। और जो इसका हम टॉपिक करेंगे आज स्टडी वो है मटेरियल डेरिवेटिव। अच्छा, इसके दो नेम्स और भी हैं, इसको जो है सब्सटेंशियल डेरिवेटिव भी कहते हैं और साथ में इसको जो है स्टोक्स डेरिवेटिव भी कहते हैं। सम टाइम अगर आपको पेपर में ये नजर आए सब्सटेंशियल डेरिवेटिव या स्टोक्स डेरिवेटिव, तो सेम मीनिंग वही है जो मटेरियल डेरिवेटिव है। अब ये मटेरियल डेरिवेटिव जो है ये हमारा क्या डेरिवेटिव है, ये सिंपल डेरिवेटिव से कैसे डिफरेंट है, हम इसके ऊपर बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले इसकी आपको बता दूं, हम जो सिंपल डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं उसके अंदर हम लोग ये नोटेशन यूज करते हैं रेट ऑफ चेंज के लिए। डेरिवेटिव बेसिकली क्या होता है, हमारे पास किसी भी चीज का रेट ऑफ चेंज, तो हम इसके लिए ये नोटेशन यूज करते हैं। और अगर ये ऑर्डिनरी नहीं है, हमारे पास पार्शियल है, तो इसके लिए फिर हम ये नोटेशन यूज करते हैं। तो ना ये नोटेशन, इसके अलावा आपको ये नोटेशन अगर लिखा हुआ मिले तो ये हमारे पास मटेरियल डेरिवेटिव होगा। और अगर आपसे कोई सिंपल इसकी डेफिनेशन पूछे तो आप इस तरह बता सकते हैं कि मटेरियल डेरिवेटिव जो है वो सम है हमारे पास दो डेरिवेटिव्स का, लोकल डेरिवेटिव प्लस कन्वेक्टिव डेरिवेटिव, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया कि इसको शो किससे करते हैं, इसके नेम्स क्या क्या हैं, और इसके अंदर हम लोग दो चीजों का सम होता है ये वाला डेरिवेटिव। अब हम इसके ऊपर नेक्स्ट पढ़ेंगे कि हम इसको अपने फ्लूइड में कहाँ यूज करें और कैसे इसको निकाला जाता है, इसकी वैल्यू क्या आती है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं अपनी फ्लूइड की कोई किसी भी प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मैं उसकी सारी प्रॉपर्टीज को नेम दे लेती हूँ कि वो H है, ठीक है, और इस प्रॉपर्टी के अंदर मुझे चेंजिंग फाइंड करनी है, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, हम इसका रेट ऑफ चेंज लेंगे dH/dt। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम इसमें जो है वो आयलर को अप्रोच करेंगे, यानी आयलर मेथड को यूज करेंगे, तो अब जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं ये सब किस चीज पर डिपेंड कर रही हैं, हमारे पास इसकी पैरामीटर्स आएंगे x, y, z और t। सॉरी, इन चीजों पर जो है ये h हमारा डिपेंड करेगा। ये कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है। अब अगर हमारे पास एक फ्लूइड पार्टिकल है और उस यहाँ p पोजीशन पर है और वो कुछ देर के बाद इस पोजीशन से उठकर इस पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है, और इसका नाम रख लेते हैं ये p डैश है, तो हमारे पास यहाँ से यहाँ के दरमियान जो चेंजेस आएंगी उन चेंजेस को हम इस रेट ऑफ चेंज से फाइंड कर रहे हैं। और इसमें हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने इस चीज को नहीं देखना कि हमारी पोजीशन इनिशियल और फाइनल में किसके रिस्पेक्ट से आई है, क्योंकि हम लोग जो है वो आयलर अप्रोच करें। तो अगर अब मुझे आपको यहाँ पे मैंने इसका रेट ऑफ चेंज ऐसे लिखा है, तो इससे मुराद कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है। हम कोई फिक्स भी कर सकते हैं प्रॉपर्टी कि चलो हम इसमें से डेंसिटी चूज करते हैं, या हम इसमें से वॉल्यूम, वेलोसिटी, प्रेशर कुछ चूज करते हैं। मैंने ओवरऑल इन प्रॉपर्टीज का नेम रखा है H। तो अगर मैं H को लिखना चाहूँ तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको, H आगे चार चीजों पर डिपेंड करे ना, x, y, z, t। तो हमने एक चेन रूल पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी स्टेटमेंट को इस तरह से लिख सकते हैं, पार्शियल H। अच्छा, तो हम इसको मैं बता रही थी कैसे लिख सकते हैं कि पार्शियल H, और जो मैं इसके साथ इसकी डिवीजन करना चाहूँ, अगर मैं कहूँ कि मेरा ये H जो है वो पार्शियल H एंड पार्शियल H, इस तरह मैं 4 टाइम लिख लूँ कि हर दफा मैं एक के लिए बात करूंगी कि x के अकॉर्डिंग, y के अकॉर्डिंग, z के अकॉर्डिंग, t के अकॉर्डिंग। तो इसके अंदर हमारे पास जो पहले से चीज मौजूद है वो हमारे पास है यहाँ पर दिया हुआ, क्योंकि मैं पार्शियली बात करूँ, पार्शियल t लिख लें या dt लिख लें, इसको यहाँ पे इसको ऐसे dt रहने दें, प्लस यहाँ पे ऐसे इसको dt रहने दें, प्लस यहाँ पे इसको ऐसे ही dt रहने दें। ये मैंने क्या किया है, इस एक्सप्रेशन को 4 टाइम लिखा है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। अब मैं इसमें क्या करूंगी, हर टाइम एक चीज यहां से चूज करके ऊपर नीचे से डिवाइड कर दूंगी, पार्शियल x, पार्शियल x, पार्शियल y, पार्शियल y, पार्शियल z, पार्शियल z, पार्शियल t एंड पार्शियल t, ठीक है। तो अब अगर आप चाहें तो इसको भी पार्शियल रहने दे सकते हो कि t जो है वो किसी और चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ t के अंदर जो है वो
कोई और पैरामीटर इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो आप सारे यहाँ अगर पार्शियल भी लिखा होता तो ये सारे पार्शियल जो हैं वो ऑर्डनरी में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर पार्शली तब आता है जब वो एक के साथ और भी फैक्टर्स पे डिपेंड हो रहा हो। तो हमने क्या किया कि ये सारे dt लिख लिए। अब बात आ गई कि हमारे पास इनमें से क्या चीज कोई एक नई फॉर्म बना देती है। अगर आप देखें हमारे पास ये पार्शियल टी है, इसको हम पार्शियल टी भी कह सकते हैं, dt भी कह सकते हैं, तो ये आपस में कट जाएगा। क्या बच गया हमारे पास, एक फैक्टर बच गया पार्शियल h ओवर पार्शियल t प्लस, और सेकंड अब इस वाले फैक्टर की बात करते हैं। इसकी बात करें तो देखें ये x जो है, h तो था वो आगे मजीद 4 पे डिपेंड कर रहा था, तो इसलिए हमने इसको पार्शियल लिखा था, लेकिन x जो है वो आइलर में सिर्फ x पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम इसको पार्शियल से dx में भी चेंज कर सकते हैं। इस हम y के साथ जो पार्शियल है इसको हम d में भी चेंज कर सकते हैं, और ये जो z के साथ पार्शियल है इसको भी हम d में चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारा ये जब dx, dy, dz नीचे इनके t, dt, dt है, तो ये एक्सप्रेशन आपको देखा लग रहा होगा ये वाला। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ये हमारे पास u है, dy बाय dt अगर लिखा है इसे हम लिख सकते हैं कि हमारे पास v है, और dz ओवर dt लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं ये हमारे पास w है। वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं 3u v w, तो उनको हम dx ओवर dt, dy ओवर dt, dz ओवर dt लिख सकते हैं। तो हमारे पास इसका क्या बन जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा पार्शियल h ओवर पार्शियल x, इस तरह ही आ जाएगा, और जो ये है इसको हम लिख देंगे u। और क्योंकि इनके दरमियान कोई वो नहीं है, अगर डॉट भी है, प्रोडक्ट है, तो हम इसको फर्स्ट या बाद में लिख सकते हैं, ठीक है, बोथ लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट हमारे पास ये है, इसको हम लिख सकते हैं v, और पार्शियल h ओवर पार्शियल y वैसे ही। नेक्स्ट हमारे पास आ गया w, पार्शियल h ओवर पार्शियल z। तो हमारे पास जो हमने शुरू में ये सारे शॉर्ट करके लिखी, हमारे पास किसका आंसर आया है, dh ओवर dt का, ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब आपने जो है अपने वेक्टर टेंसर बुक के अंदर जब स्टडी किया होगा तो आपने देखा होगा कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। ये दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट होकर 3 एलिमेंट्स हमारे पास आए हैं। मैं और डिटेल कर देती हूँ इसकी थोड़ी सी, कि ये u v w को अगर आप इस तरह लिखें, पार्शियल h ओवर पार्शियल t प्लस u i प्लस v j प्लस w k, इसकी जो है अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले लें, पार्शियल h ओवर पार्शियल x i प्लस पार्शियल h ओवर पार्शियल y j प्लस पार्शियल h ओवर पार्शियल z k, ठीक है। तो अगर आप इन 3 एलिमेंट्स को इन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कंपोनेंट्स जो आपके पास आएंगे वो 9 आएंगे। लेकिन जब आप उन 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, जब ui इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, vj इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, wk इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास एक्सप्रेशन में कुछ इस तरह की चीजें आएंगी। तो u के साथ तो ये मल्टीप्लाई होगा ना पहला, लेकिन i डॉट i आएगा, i डॉट j आएगा, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो i डॉट k आएगा। तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट के अंदर ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये सारी क्या होती हैं, हमारे पास 0 होती हैं। तो हमारे पास ये वाली जो प्रोडक्ट है ये 1 होती है क्लास। तो जो हमारे पास पहले 3 एलिमेंट u के साथ मल्टीप्लाई करके आने थे उसमें सिर्फ पहला वाला एलिमेंट जिसमें i डॉट i आता है वो बचता है। इसी तरह v वाले में भी सिर्फ j डॉट j बचता है, और k वाले में भी सिर्फ k डॉट k बचता है, बाकी सब 0 हो जाते हैं। डॉट प्रोडक्ट से मैं आपको रिवाइज नहीं करवा रही, सिर्फ बता रही हूँ कि जो हमने ऊपर ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इस तरह हम इसको डॉट प्रोडक्ट के अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब फर्दर हम इसको और किस तरह लिख सकते हैं, ये आ जाएगा पार्शियल h ओवर पार्शियल t हमारे पास वैसे आ गया, प्लस जो ये वाला पूरा हमारे पास लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं कि ये वेलोसिटी है, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा डॉट वैसे, और इस हम सारे को लिख सकते हैं ये हमारे पास है डेल h। आप इसमें से h पहले बाहर निकाल के भी इसको डेल लिख सकते हैं और फिर आप इसको ब्रैकेट के बाहर यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया है dh ओवर dt का आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये जो dh ओवर dt है इसका नेम चेंज करके रख देते हैं हम लोग कि ये हमारे पास क्या है, कैपिटल dh ओवर dt। क्यों हमने इसका नेम चेंज किया है, देखें बेसिकली ये देखें
जो डी एच ओवर डी टी यहाँ पे हमें नजर आ रहा है वही हमारे पास हमें अंदर भी नजर आ रहा था पार्शियल एच ओवर पार्शियल टी। तो इसको डिफरेंस देने के लिए हमने इसका नेम जो है वो कैपिटल डी एच ओवर डी टी रख दिया और इसको मटेरियल डेरिवेटिव कहते हैं और ये जो है किसके इक्वल है पार्शियल एच ओवर पार्शियल टी प्लस बी डॉट डेल एच के। ठीक है, अगर आपने इसको खोलकर दोबारा लिखना है तो फिर ये हमारे पास वही चीज बन जाएगी जो हमने पहले लिखी थी। तो अगर हम लोगों ने इसको किसी भी प्रॉपर्टी के लिए चेक करना है तो हम इसे चेक कर सकते हैं किसी भी प्रॉपर्टी के लिए उसके अंदर चेंजिंग करके। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा एच 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 एच, अगर मैं एच की जगह इसको किसके लिए लिखना चाहूँ, मैं इसको लिखना चाहूँ फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी के लिए, तो डेंसिटी के लिए क्या बन जाएगी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फिर हमारे पास आ जाएगी कि डी पहले एच था तो क्या आ जाएगा डी रो ओवर डी टी इज इक्वल टू पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी प्लस यू पार्शियल, यहाँ पे हमारे पास वही चीजें चलेंगी जो पहले आई हुई थी। ठीक है, एच की जगह चेंज हो जाएगा रो, पार्शियल रो ओवर पार्शियल एक्स प्लस वी पार्शियल रो ओवर पार्शियल वाई प्लस डब्ल्यू पार्शियल रो ओवर पार्शियल जी। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिर्फ एच की जगह रो रख दिया, तो अब हमारे पास किसका रेट ऑफ चेंज आ गया, डेंसिटी का। इस तरह हम किसी के लिए भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे बॉदर करने वाली बात ये है कि अगर कोई कहे कि आपके पास जो है फ्लूइड जो है वो स्टडी हो गया है, तो आपको मैंने स्टडी में बताया था कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव जो है वो जीरो हो जाता है। तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि ये वाली पूरी टर्म ही जीरो हो जाएगी, उसमें आपके पास सिर्फ ये टर्म जीरो होगी, क्योंकि ये हमारे पास कौन सा मटेरियल डेरिवेटिव है, इसमें हमारे पास दो पार्ट्स आए हुए हैं, तो दोनों पार्ट्स को हम देखेंगे। अगर स्टेडी हो जाता है हमारे पास तो सिर्फ ये वाला पार्ट जीरो होगा। अब अगर बात करें कि हमारे पास ये इनकम्प्रेसिबल हो जाएगा फ्लूइड अगर, तो फिर जो है हमारे पास ये वाला पार्ट भी जीरो हो जाएगा जो हमारे पास सेकंड में नजर आ रहा है, फिर हमारे पास ये पूरी चीज जो है वो जीरो हो जाएगी। स्टेडी की बात की जाएगी तो सिर्फ ये वाला पार्ट जीरो होगा, तो ये आपने थोड़ा सा नोट करना है। अगर अब मैं इसमें से एच भी हटा दूं, रो भी हटा दूं, कुछ भी नहीं लिखूं, सिर्फ और सिर्फ इसमें मैं ऑपरेटर भी छोड़ दूं, तो जो मेरे पास ये चीज टर्म बचेगी ना, डी ओवर डी टी पार्शियल ओवर पार्शियल टी प्लस यू पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स प्लस वी पार्शियल ओवर पार्शियल वाई प्लस डब्ल्यू पार्शियल ओवर पार्शियल जी, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास मटेरियल ऑपरेटर। ठीक है, तो सेम वही जो हमने ऊपर लिखा है, सिर्फ हमने वहां से वो वेक्टर हटा दिया, वो प्रॉपर्टी हटा दी, तो हमारे पास ये क्या बच गया, ऑपरेटर आ गया। तो हमने ये मटेरियल डेरिवेटिव को अच्छी तरह डिटेल में पढ़ लिया कि हम इसे किस तरह जो है वो ऑपरेटर में लिख सकते हैं, क्या इसकी वैल्यूज होती हैं, किसका सम होता है। इसको अगर आप शॉर्ट ऑपरेटर में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल उन्हीं लाइंस पे, डी ओवर डी टी इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल टी। अच्छा, जैसे मैं आपको बता रही थी ना, यहाँ पर पार्शियल और पार्शियल टी, और अगर हम इसको प्लस v डॉट डेल, यानी कि अगर हम h को रिमूव कर देंगे साइड से तो इस तरह ऑपरेटर जो है वो बंद करके भी लिखा जा सकता है, ओपन करके भी लिखा सकता है। ये हमारे पास मटेरियल का ऑपरेटर आ गया। अब हमने इसको जो है इसी ऑपरेटर की हेल्प से अगर हम यहाँ पर रो की जगह चेंज कर दें एक्सेलरेशन को, सॉरी वेलोसिटी को, तो क्या होगा, हमारे पास ये सारा एक्सप्रेशन हो जाएगा इस तरह से कुछ, कि रो की जगह यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ सब जगहों पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं वी 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 वी। क्लास ये जो हमने यहाँ पे चेंजिंग की है, अगर हम यही चेंजिंग इधर कर दे, फॉर एग्जांपल वी वी और इधर लगा दूं वी, तो आपको देखने पर चल जाएगा जब वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टी लेते हैं तो हमारे पास ये एक्सेलरेशन बन जाता है। तो इट्स मीन कि हम यहाँ से जो हमने ऑपरेटर निकाला था मटेरियल डेरिवेटिव के लिए, वहां से हम लोग एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, और इसके अंदर, इस एक्सेलरेशन के अंदर बारी बारी वेलोसिटी के कंपोनेंट्स डाल के हम एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। ये मैंने एक्सेलरेशन लिखा सिंपल आपके पास। अगर मैं अब इसकी जगह लिखना चाहूँ ए एक्स, तो क्या हो जाएगा, v के तीन कंपोनेंट्स हैं, u v w, तो बारी बारी इनके लिए आ जाएगा डी यू ओवर डी टी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डी y ओवर डी टी, और थर्ड आ जाएगा डी जी ओवर डी टी। इनके अंदर हमारे पास कैसे आएंगे, जब इनके कंपोनेंट्स दिखेंगे तो हम इनको जब खोलने वाली फॉर्म में देखेंगे तो ही हम इसे कंपोनेंट्स लिख सकेंगे। तो अगर हम इसके लिए u की बात करेंगे तो यहाँ सारा u हो जाएगा। ठीक है,
अगर हम यहाँ v की बात करेंगे सारा v हो जाएगा, अगर हम यहाँ w की बात करेंगे तो ये सारे w हो जाएंगे। तो इस तरह हम जो है अपने मटेरियल डेरिवेटिव में जहाँ पे हमने रो प्लेस किया था, अगर हम वहाँ पे अपनी वेलोसिटी प्लेस कर देते हैं तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाता है। तो इस तरह हमने एक्सेलरेशन वाला टॉपिक भी कवर कर लिया, जिसके 3 कंपोनेंट्स निकलते हैं। मैं आपको इसको शो करवाती हूँ हमारे नोट्स पर। ये देखें, ये मटेरियल डेरिवेटिव था जिसमें ये सारा मैंने आपको वर्क करवा दिया है, ये सब चीजें, और ये भी बता दिया है कि इनकम्प्रेसिबल और स्टेडी में क्या डिफरेंस है। और फिर बाद एंड में ऑपरेटर के भी दोनों फॉर्म हमने कर लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास 2.4 टॉपिक में मटेरियल डेरिवेटिव सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में था, इसको मैंने जंप किया है। मैंने कहा ये बाद में करते हैं, तो डायरेक्ट हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। ऐसे कि बुक के ऊपर ना वो मिसिंग है, पेज मिसिंग है हमारे पास। तो अब हम लोग जो ये यहाँ पे ए वाला एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ आपके पास, जो आपके पास बुक्स होंगी उसमें 54 पेज नंबर पे हमने ये काम कर लिया एक्सेलरेशन वाला। और उसी पेज पे नीचे जो है वो एक्सेलरेशन क्या एक न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है। उस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है उसमें हमारी वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है, v, और उसकी वैल्यू दी हुई है कि वो हमारे पास है 3ti प्लस xzj प्लस ty²k। इस तरह वेलोसिटी दी हुई है और हमें नीचे कहा गया है कि इसका एक्सेलरेशन फाइंड करें। जब हमें इसका एक्सेलरेशन फाइंड करने का है तो हमारे पास एक्सेलरेशन का फार्मूला आपके सामने ये लिखा हुआ है। अगर हमें कहा जाता है इसे कंपोनेंट्स फाइंड करें तो हम बारी बारी dg/dt, dy/dt, dz/dt जो है इस पूरे मेथड से फाइंड करते हैं, जो ऊपर यहाँ पे आपको फर्स्ट रो में नजर आ रहा है ये। लेकिन अब हमें उसने क्योंकि ओवरऑल एक्सेलरेशन कहा है, इसके अलग अलग कंपोनेंट्स नहीं किए, तो हम डायरेक्ट इसी वाले फार्मूला के अंदर इसको पुट कर देंगे। तो क्या करेंगे, इस वेलोसिटी को यहाँ रखेंगे तो dv/dt आ जाएगा। तो अगर उसको हमने ओपन करना है तो क्या होगा, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे इनकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे और उसकी v से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक तो मेथड ये आप इस तरह कर दें, दूसरा मेथड ये है कि आप इसको ओपन कर लें यहाँ पे v के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ से वैल्यू ले लें किस किस चीज की। आपको पता है कि ये हमारे पास इसका पहला कंपोनेंट है, ये दूसरा और ये तीसरा। इस तरह इनकी अपने जो हमारे पास v है इसका विद रिस्पेक्ट टू पहले आप x डेरिवेटिव ले लें, फिर v का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव ले लें, फिर v का विद रिस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव ले लें, और v का विद रिस्पेक्ट टू t भी लेना पड़ेगा। इन चारों चीजों को निकाल कर फिर इस फार्मूला को एक्सपेंड करके इसमें डाल दें, ठीक है। तो इस तरह जो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब मटेरियल डेरिवेटिव के साथ आपको कोई भी, जैसे सेंटर ऑफ वेलोसिटी गिवन है तो आपने फाइंड कर लिया, अगर आपको डेंसिटी गिवन हो तो आप उसका रेट ऑफ चेंज फाइंड कर सकते हैं, अगर आपको प्रेशर की कुछ वैल्यूज पर बात की जाए तो उसके अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। तो इसका यूज़ जो है हमारे जो इन द एंड न्यूमेरिकल्स होंगे वहाँ पर होगा। और अब हम जो है इसकी नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे जिसमें हमने इसकी सिलेंड्रिकल फॉर्म करनी है। मतलब ये हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म किया ना, जिसमें हम u, v और w की बात करें, x, y और z की बात करें। तो जैसे ही हम रेक्टेंगुलर की बात करेंगे तो क्या होगा, तो हम लोग बात करते हैं जैसे हमारे पास होते हैं x, y और z, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जब हम इसको सिलेंड्रिकल में लेके जाएंगे तो हो जाएगा r, थीटा, z। या आप लोगों ने अपने वेक्टर टेंसर के अंदर स्फेरिकल के लिए भी कोऑर्डिनेट्स पढ़े हैं, लेकिन हम जो है अपनी आउटलाइन के अंदर सिर्फ रेक्टेंगुलर डिस्कस करेंगे और सिलेंड्रिकल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब मैंने आपको जो मटेरियल डेरिवेटिव निकाल के दिया, अब हम उसको आपको सिलेंड्रिकल में निकाल के देंगे। तो इसको निकालने के लिए कुछ बातें इंपॉर्टेंट है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेंड्रिकल में हमारे पास x, y और z की वैल्यूज क्या होती हैं। x की वैल्यू होती है r cos थीटा, y की वैल्यू होती है r sin थीटा, और जो z होता है वो z के इक्वल होता है। फर्दर आपने ये पढ़ा होगा, इसमें हमारे पास जो r होता है वो इक्वल होता है x का स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर के। इसके अलावा अगर हम इसके आर्गुमेंट की बात करें तो थीटा हमारे पास इक्वल होता है tan इनवर्स y ओवर x। ये वो चीज़ें हैं जो आप लोग पहले स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों ने इसके अंदर वैल्यूज़ पढ़ी होंगी जो आप लोगों ने किसी थ्योरम के अकॉर्डिंग निकाली होगी, जिस तरह की वाली होती थी u की, v की और w की। तो
मे बी आप में से किसी को याद आ जाए जब मैं ये लिखूं तो हमारे पास u की वैल्यू होती थी वी आर कॉस थीटा माइनस वी थीटा साइन थीटा। इसी तरह हमारे पास फिर v की वैल्यू होती थी वी आर साइन थीटा प्लस वी, इसका था मेरे ख्याल वी थीटा, हाँ जी कॉस थीटा। इस तरह यू वी और डब्ल्यू की हमने जो है वहाँ पे वैल्यूज जो कैलकुलेट की थी वो हम रिवाइज करेंगे। डब्ल्यू की को बता सकता है क्या थी वैल्यू, क्योंकि ये हमारे पास सेम टू सेम जाता है इसलिए क्योंकि जी जी के इक्वल होता है। यहाँ से इसकी बड़ी शॉर्ट सी वैल्यू होती थी वी जी ऐसी। तो ये सारी वैल्यूज जो हैं ये हमने कहाँ से निकाली थी, थोड़ा सा इसके ऊपर आपको याद करवा देती हूँ। ऐसे आप एक पॉइंट लेते थे, उसको यहाँ प्लॉट करते थे, उसके कोऑर्डिनेट्स होते थे, उसका एक पोजीशन वेक्टर होता था। अगर ये पॉइंट जो है वो एक्स और वाई है तो इसकी ये वाली चीज़ हमारे पास वाई होती थी, ये वाली चीज़ एक्स होती थी। तो पैथागोरस थ्योरम से ये सीधी लाइन है, तो पैथागोरस थ्योरम से हम यहाँ पर आर निकालते थे। कैसे निकलता था, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आप इसका जब अंडर रूट लेते थे तो आ जाता था आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह ये आर निकालते थे। थीटा कैसे लेते थे, अगर ये थीटा है तो सामने वाला जिला बटा नीचे वाला जिला हमारे पास tan की वैल्यू होती है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल जो हमारे पास है इमेजेस का। ये आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x, क्योंकि tan थीटा अप्लाई करूंगी तो y ओवर x आ जाएगा, तो यहाँ से थीटा बचेगा tan इनवर्स y ओवर x। इसी तरह हम u v w भी एक थ्योरम के अकॉर्डिंग निकाला करते थे। अब वो सारा मैं कैलकुलेट नहीं करके बताऊंगी, मेरा टॉपिक ये नहीं है कि मैं ये वैल्यूज कैलकुलेट करके दिखाऊं कैसे आ रही है, सिर्फ रिवाइज करवा रही हूँ आपको कि हमने ये निकालनी हुई है। मेरा टॉपिक ये है कि जो हमने वैल्यू निकाली है सिलेंड्रिकल के लिए d ओवर डी टी इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल t प्लस u पार्शियल ओवर पार्शियल x प्लस v पार्शियल ओवर पार्शियल y प्लस w पार्शियल ओवर पार्शियल t। ये जो हमने लिखा हुआ है इसको हमें सिलेंड्रिकल में चेंज करना है। इसको सिलेंड्रिकल में चेंज करने का मतलब है हमें इन चीज़ों की वैल्यू को एक्स वाई जी से किस में कन्वर्ट करना है, आर थीटा सी में। तो हम ऐसा करेंगे, सबसे पहले पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स की वैल्यू निकालेंगे। वो हमारे पास क्या आती है, अभी मैंने आपको चेन रूल लगाना सिखाया। अब हमने एक्स को लेके जाना है आर थीटा जी की फॉर्म में, तो हम इसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे चेन रूल की हेल्प से। कैसे, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, और पहले वाले टर्म में मैं इसके अंदर खुद से इंट्रोड्यूस करवा दूंगी पार्शियल आर प्लस पार्शियल थीटा प्लस पार्शियल जी पार्शियल। तो इस तरह से ये मेरा पार्शियल और पार्शियल एक्स जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। और इनकी वैल्यूज मैं कहाँ से लूँगी, ये पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स की, ये जो मैंने ऊपर आपके सामने यहाँ पे लिखा है ना कि हमारे पास आर की वैल्यू ये है, इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लूँगी जो जो रिक्वायरमेंट होगी। जैसे पहली रिक्वायरमेंट है एक्स के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव लूँगी, फिर जो थीटा ऊपर दिया उसका एक्स के अकॉर्डिंग लूँगी, जो जी ऊपर दिया उसका एक्स के अकॉर्डिंग लूँगी। तो ये सारे डेरिवेटिव्स मैं लेके यहाँ पुट करूँगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका पार्शियल और पार्शियल एक्स का। जब वो आंसर आ जाएगा जो यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे खुद से, वो जो आंसर आपके पास आ जाएगा उसको फिर हम इस u से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये पहला वाला ये निकल जाएगा। इसके बाद फिर हम पार्शियल और पार्शियल y की बात करेंगे, तो इसको भी चेन रूल के अकॉर्डिंग हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, आर थीटा जी में, और फिर उसको v से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह हम इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे और इसको w से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम सारे काम कर लेंगे तो हम इन सारे डाटा को यहाँ पुट करके ऐड करेंगे तो हमारे पास मटेरियल डेरिवेटिव इन सिलेंड्रिकल फॉर्म आ जाएगा। तो वो जो हमारे पास मटेरियल डेरिवेटिव आएगा उसमें उसका आंसर कैसा होगा जब हम सबको पुट कर लेंगे और ऐड करेंगे तो हमारे पास बचेगा d ओवर डी टी इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल t प्लस, पहले हमारे पास यहाँ u v w था, अब आ जाएगा v r v थीटा, v z करना था, v z, और साथ में क्या था हमारे पास यहाँ होता था पार्शियल
और यहाँ पे डिवीड में विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जी डेरिवेटिव था। तो अब हमारे पास है पार्शियल, बताएं भला क्या हो जाएगा, कौन सा पार्शियल आएगा, आर थीटा जी हो जाएगा, आर थीटा और जी, ठीक है। और इसमें चेंज है, यहाँ पे आता है कि ये जो हमारे पास थीटा वाला कंपोनेंट होता है इसके नीचे एक आर और आ जाएगा, यानी बाकी सब तो सिर्फ मैंने आर थीटा जी ही कन्वर्ट किया है, सेम टू सेम वही एक्सप्रेशन बनता है, लेकिन बी थीटा के नीचे हमारे पास आर आ जाता है। तो ये हमने इसकी सिलेंड्रिकल फॉर्म निकाली, जिसको याद करना बहुत ईजी है क्योंकि इसकी वही एक्सप्रेशन है, वाई बी थीटा के नीचे आर डिवाइड हो जाता है। अब मैं आपको जो इसको नोट्स पे विजुअलाइज कराती हूँ, किधर है ये सारा हमारे पास, एक तो बुक पे एक पेज मिसिंग है मेरे पास, जिसकी वजह से थोड़ा सा इशू है। ये देखिए मटेरियल डेरिवेटिव इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट हमने अब निकालने आ गई है, तो ये सारा हमारे पास मटेरियल डेरिवेटिव सिलेंड्रिकल में कैलकुलेट होने के बाद ये आंसर आ गया। और ये सारे स्टेप जो मैंने यहाँ किए सब यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं कि x की वैल्यू क्या है, y की क्या है, z की क्या है, ये किस तरह है। इसमें हम पहले पार्शियल और पार्शियल x लेंगे, देन u से मल्टीप्लाई करेंगे, देन पार्शियल और पार्शियल y लेंगे, और फिर इसको v से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर पार्शियल और पार्शियल z लेंगे, और फिर इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, W से मल्टीप्लाई करेंगे। इन द एंड वो सारी वैल्यूज जो है अपनी इक्वेशन में डालेंगे, जब उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा ऑपरेटर। तो हमने जो आज 3 टॉपिक कवर किए हैं, इसमें वो हमारे पास हैं कि क्या मटेरियल डेरिवेटिव होता है, इसको हम कैसे जो है दूसरे डेरिवेटिव से फ़र्क करते हैं, और उसके बाद हमने एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन इसी मटेरियल डेरिवेटिव की हेल्प से कैसे निकल सकता है ये पढ़ा हमने, और उस एक्सेलरेशन का एक न्यूमेरिकल किया, और लास्ट में हमने इसकी एक सिलेंड्रिकल फॉर्म की, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन कंपोनेंट्स इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। जैसे हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया था कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वो हमारे पास ये था, ठीक है। इसी तरह अब हमने इसको भी सिलेंड्रिकल में निकालना है। हमने फर्दर इसके फिर कंपोनेंट्स भी निकाले थे, जैसे डी यू बाय डी टी, फिर डी वी ओवर डी टी, डी डब्ल्यू ओवर डी टी, ये हमने सब कैलकुलेट किए थे। और अगर आपको याद हो ये कंपोनेंट्स हमने किस तरीके से निकाले थे, जो हमारे पास ऑपरेटर आया था वो हमारे पास था डी बाय डी टी पार्शियल ओवर पार्शियल टी प्लस u पार्शियल ओवर पार्शियल x प्लस v पार्शियल ओवर पार्शियल y प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल z, सॉरी यहाँ w मिसिंग हो गया। ये हमने जो है अपना ऑपरेटर लिखा है मटेरियल डेरिवेटिव का। अगर हमने वेलोसिटी का u कंपोनेंट निकाला है तो यहाँ पे हमने u पुट कर दिया था, जब हमने इसका v कंपोनेंट निकाला तो यहाँ पे हमने v पुट कर दिया था, और जब हमने w कंपोनेंट निकाला तो यहाँ पे हमने w पुट कर दिया था। इस तरह हमने एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स जो हैं वो कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकाले थे। अब इसी को हमें सिलेंड्रिकल सिस्टम में निकालना है, तो हम यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम का ऑपरेटर लिखा है। तो अब हम किसको यूज करते हुए अपने कंपोनेंट्स निकालेंगे एक्सेलरेशन के सिलेंड्रिकल में, सिलेंड्रिकल मटेरियल डेरिवेटिव जो हमने ड्राइव किया हुआ है वो लिख लेते हैं। क्या है, दैट इज डी ओवर डी टी पार्शियल ओवर पार्शियल टी प्लस वी आर पार्शियल ओवर पार्शियल आर प्लस वी थीटा डिवाइडेड बाय आर पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा प्लस वी जी पार्शियल v ओवर पार्शियल z, सॉरी ये v बाय मिस्टेक लिखा गया। अच्छा, ये हम लोगों ने अब ऑपरेटर लिख लिया अपना सिलेंड्रिकल ऑपरेटर, बिल्कुल सेम उन्हीं लाइंस पे है। यहाँ पे हमारे पास वी आर वी थीटा वी जी है, किसकी जगह यू वी डब्ल्यू की जगह यहाँ पे भी आर थीटा जी है, किसकी जगह यू वी डब्ल्यू की जगह, और यहाँ वी थीटा के नीचे हमारे पास आर है। अब हमें इसमें सिलेंड्रिकल एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना होगा, अगर मैं यहाँ पर वेलोसिटी ले लेती हूँ, इस जगह पर वेलोसिटी ले लेती हूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास एक्सेलरेशन हो जाएगा।
अब क्योंकि हम एक्सेलरेशन को सिलेंड्रिकल में ले रहे हैं तो वेलोसिटी भी हमें सिलेंड्रिकल में लिखनी होगी, और सिलेंड्रिकल में वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, होती है हमारे पास v इज इक्वल टू वी आर ई आर प्लस वी थीटा ई थीटा प्लस वी जी ई जी। अब यहाँ पे ये वी आर वी थीटा वी जी जो है हमारे पास आर थीटा जी की डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं। अब हमें इस वेलोसिटी v के तमाम तर वो चीज़ें ड्राइव करनी होंगी जो यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, इस जगह पे रिक्वायर्ड है हमारे पास। वो क्या क्या रिक्वायर्ड है, पहली है कि हमें इस v का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव लेना होगा, पार्शियल v ओवर पार्शियल t, एक हमें ये निकालना है। सेकेंड हमें निकालना है पार्शियल v ओवर पार्शियल, यानी r के रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, देन पार्शियल v ओवर पार्शियल थीटा इसके रिस्पेक्ट निकालेंगे, देन पार्शियल v ओवर पार्शियल z इसके रिस्पेक्ट हम निकालेंगे। ये चार चीज़ें हम जो है ड्राइव करके इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ से हम एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स को ओपन करके दोनों साइड्स पे कंपेयर कर लेंगे, जहाँ से हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी ए आर ए थीटा और ए जी की। ये हमारा टारगेट है। तो चलिए हम सबसे पहले पार्शियल वी और पार्शियल टी की वैल्यू निकालते हैं। वो क्या आती है, इसको हमने स्टार्ट किया पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी, तो पार्शियल ओवर पार्शियल टी, ऐसे ही v की वैल्यू अंदर लगा देंगे। वो क्या है वी आर ई आर प्लस वी थीटा ई थीटा प्लस वी जी ई जी, और जब हम इसके पार्शियल को अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा पार्शियल वी आर डायरेक्ट पार्शियल टी ई आर प्लस पार्शियल वी थीटा ओवर पार्शियल टी ई थीटा प्लस पार्शियल वी जी ओवर पार्शियल टी ई जी। ये हमारे पास पहली आ गई। अब हम सेकंड निकालेंगे जो हमारे पास है v का r के रिस्पेक्ट, पार्शियल v ओवर पार्शियल r। अब फिर से हम यहाँ पार्शियल ओवर पार्शियल r लिख के v की वैल्यू लगा देते हैं। वो हमारे पास है वी आर ई आर प्लस वी थीटा ई थीटा प्लस वी जी ई जी। अब जो है यहाँ पर ये गौर करना है कि जब ये पार्शियल और पार्शियल अप्लाई होगा वी आर और ई आर पे, तो इनके दरमियान ये दो है, ये हमारे पास एक कंपोनेंट है वेलोसिटी का और एक हमारे पास यहाँ यूनिट वेक्टर है। तो इन पे सेपरेट सेपरेट जब इस पे ऑपरेट होगा तो वैसे तो इसका जवाब हमारे पास यही आएगा पार्शियल ओवर पार्शियल आर वी आर ई आर प्लस पार्शियल वी थीटा ओवर पार्शियल आर ई थीटा प्लस पार्शियल वी जी ओवर पार्शियल आर ई जी। लेकिन इसके रिस्पेक्ट आपने ये भी देखना है कि एक दफ़ा हमने वी आर पे डेरिवेटिव अप्लाई किया तो ई आर वैसे ही, और देन ई आर पे अप्लाई किया देन वी आर वैसे ही। तो जब यूनिट वेक्टर सेकंड वाले कंपोनेंट अप्लाई होगा तो इस वाले केस में हमारे पास जीरो हो जाएगा। तो मैं आपको थोड़े से यूनिट वेक्टर्स लिख के उनके डेरिवेटिव्स भी क्लियर कर देती हूँ ताकि आप इजीली जो है इनको पार्शियल वी और पार्शियल आर पार्शियल जब इनमें वी थीटा में वगैरह में पुट करें तो आपको इजी हो जाए। तो पर मैं आपको बताई थी यूनिट वेक्टर्स पे हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारे पास तीन यूनिट वेक्टर्स हैं, एक हमारे पास है ई आर, एक हमारे पास है ई थीटा और एक हमारे पास है ई जी। अगर हम इनकी वैल्यूज़ को लिखें तो ये हमारे पास जो ई आर होता है ये होता है कॉस थीटा, ये पहले ही बता चुकी हूँ मैं, कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, और हमारे पास नेक्स्ट ई थीटा की वैल्यू है माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे, और लास्ट में ई जी की वैल्यू जो है हमारे पास सिंपल के। अब ये जो हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं, अगर हम इनकी आर के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स लें तो ये हमारे पास पार्शियल ई आर ओवर पार्शियल आर, एक वैल्यू ये आएगी, देन पार्शियल ई थीटा ओवर पार्शियल आर ये, और पार्शियल ई जी ओवर पार्शियल आर। इन तीनों के हमने आर के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव्स देखे, तो ये तीनों को जब हम अप्लाई करते तो हमारा जवाब जीरो हो जाता। आप लेकर देख लें, आर के रिस्पेक्ट टू छो का तो डेरिवेटिव में आंसर आएगा ना, तो ये तीनों जीरो हो जाएंगे। और जब हम अप्लाई करते हैं पार्शियल ओवर पार्शियल नेक्स्ट वाला थीटा
पार्शियल थीटा, पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा, पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा, और किस पे अप्लाई करेंगे? अगेन वही ई आर ई थीटा ई जी पर। तो थीटा के रिस्पेक्ट हमारे पास जो है वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, जीरो नहीं होगी, वैल्यू के अंदर थीटा है ना। तो फिर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास अंदर बचता है ई थीटा, और जब ई थीटा का डेरिवेटिव लेते हैं तो अंदर हमारे पास बचता है माइनस ई आर, और जब हम लास्ट में ई जी का लेते हैं तो इसमें थीटा अंदर इन्वॉल्व नहीं है, तो ये भी हो जाता है जीरो। और अब हम लोग पार्शियल ओवर पार्शियल जी, पार्शियल ओवर पार्शियल जी, पार्शियल ओवर पार्शियल जी, अब जो है हम जी के रिस्पेक्ट इन तीनों का लेंगे, किसका? ई आर ई थीटा ई जी का। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? इसमें भी आप देखिए हमारे पास कोई भी जी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई भी जी के अकॉर्डिंग आंसर नहीं आएगा क्योंकि अंदर मौजूद ही नहीं है। तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। सिर्फ इस केस में हमारे पास दो आंसर आते हैं, ये दो आंसर। तो इसी तरह जब मैं आपको पीछे अप्लाई करके दिखा रही थी इस जगह पे, तो जब वी आर ई आर, एक दफा वी आर का डेरिवेटिव और एक दफा ई आर का, तो जब ई आर का लेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। तो वो वाला फैक्टर मैंने यहाँ लिखा ही नहीं है, बेसिकली वो फैक्टर है, तो हर जगह पे यहाँ पे एक दफा जीरो हुआ है, ठीक है, वो तीनों जीरो हो जाएंगे। वो हमारे पास आर वाले केस में आता ही नहीं, हमारे पास वो थीटा वाले केस में आंसर आएगा। ठीक हो गया। इसी तरह से पार्शियल वी आर ओवर पार्शियल आर निकाला है, अब हम नेक्स्ट निकालेंगे पार्शियल v with respect to partial theta। यहाँ पे भी हम अगेन फिर v की वैल्यू पुट करेंगे, पार्शियल और पार्शियल थीटा के उसके रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव लेंगे, और v की हमारे पास क्या वैल्यू हो गई? वी आर ई आर प्लस वी थीटा ई थीटा प्लस वी जी ई जी, ठीक है। और इसको जब हम करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, वो कुछ इस तरह से आ गया। और इसमें ये क्यों वैल्यूज हमारे पास तीन नहीं आई, इसमें टू एक्स्ट्रा वैल्यूज हैं क्योंकि हमारे पास थीटा के रिस्पेक्ट जो है डेरिवेटिव आएगा ई आर का भी और ई थीटा का भी, तो वो दोनों पे डॉट प्रोडक्ट जब लगेगी तो इन दोनों के लिए अलग अलग दो दो आंसर्स आएंगे। तो अब इसका आंसर आ गया। इसी तरह हम जो है पार्शियल वी ओवर पार्शियल जी का आंसर निकाल लेंगे। तो जब ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी तो हम इसे अपने इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट कर लेंगे, इस एक्सप्रेशन के अंदर पार्शियल वी और पार्शियल टी, पार्शियल वी और पार्शियल आर, पार्शियल वी और पार्शियल थीटा, पार्शियल और पार्शियल जी, इस एक्सप्रेशन के अंदर हम इसको पुट कर देंगे। अब ये वैल्यू जब यहाँ लगेंगी, हम यहाँ से एक्सेलरेशन को ओपन करके लिख देंगे, तो ओपन करके एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आएगा? हम लिखेंगे ए आर ई आर प्लस ए थीटा ई थीटा प्लस ए जी ई जी। अब हम यहाँ से जिसके साथ यहाँ पे आर आर की वैल्यू आएंगे उनको ऐड करके हम कंपेयर करेंगे तो ए आर का आंसर आ जाएगा। देन ई थीटा के साइड में दोनों साइड पे कंपेयर करेंगे तो ए थीटा आ जाएगा, ए जी को कंपेयर करेंगे तो ए जी आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास ए आर ए थीटा और ए जी की वैल्यूज आ जाएंगी, और वो कुछ वैल्यूज इस तरह से होंगी। ए आर हमारे पास ए आर की वैल्यू होगी, इसे जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ए थीटा की वैल्यू आ जाएगी, फिर ए जी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमने क्या निकाले हैं? एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स सिलेंड्रिकल, ठीक है, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास ए आर ए थीटा ए जी के कंपोनेंट्स आ गए। तो हमने इसका जो स्टार्ट है वो यहाँ से नहीं लिया कि हम लोगों ने जो कोऑर्डिनेट में एक्सिस में एक्सेलरेशन निकाला था उससे हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, बल्कि हमने जो मटेरियल डेरिवेटिव निकाला था सिलेंड्रिकल के लिए, ये आपने याद रखना है कि सिलेंड्रिकल के लिए जो हमने मटेरियल डेरिवेटिव निकाला था उससे हमने इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू किया है, ठीक है। इससे ज़्यादा इजी हो जाएगा। और इसमें सबसे मेन पॉइंट जो याद रखने वाला है वो यूनिट्स हैं कि हम लोग जो है वो इनके जो ई आर ई थीटा ई जी हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, सॉरी कंपोनेंट्स कह रही हूँ, यूनिट वेक्टर्स ई आर ई थीटा ई जी, इनकी वैल्यूज के आर और थीटा और जी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव्स आपको पता होने चाहिए। तो आर के रिस्पेक्ट जी के रिस्पेक्ट तीनों जीरो हो जाते हैं, और सिर्फ थीटा के रिस्पेक्ट दो के आंसर्स आते हैं हमारे पास। जो एक आता है वो पार्शियल
ई आर ओवर पार्शियल थीटा के रिस्पेक्ट और एक पार्शियल ई थीटा और पार्शियल थीटा के रिस्पेक्ट। इन दोनों के रिस्पेक्ट सिर्फ आंसर आते हैं, एक में ई थीटा और एक में माइनस ई आर। ये बात याद रखने वाली है, अगर आप ये वहाँ पे गलत कर देंगे तो फिर आपके एक्सेलरेशन कंपोनेंट्स नहीं निकलेंगे। इससे हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब इजीली अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर कंपोनेंट्स दिए जाते हैं कि हमारे पास वी आर जो है वो किसी चीज़ के इक्वल है, वी थीटा है और वी जी है, अगर ये कंपोनेंट्स आपको दिए जाते हैं तो आप इजीली एक्सेलरेशन इन कंपोनेंट्स की हेल्प से, ये सिलेंड्रिकल कंपोनेंट्स है ना वेलोसिटी के, इनकी हेल्प से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, यानी कि ए आर, ए थीटा, ए जी जो हमने ऊपर इक्वेशंस ड्राइव की होंगी तो वो हम इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। तो इसको यहाँ पे देखते हैं, एक्सेलरेशन हमारे पास सारा यहाँ पे गिवन है, बुक के ऊपर सारा फाइंड भी किया हुआ है, मैंने इसे समझा भी दिया है। ये एक दफ़ा आपने खुद हाथ से कर लेना ताकि इजीली ड्राइव हो जाए। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 जो दी हुई है उसमें आपके पास यहाँ वी आर, वी थीटा, वी जी कुछ कंपोनेंट्स दिए हुए, आपको कहा गया है कि एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स निकालें। तो ये ए आर की इक्वेशन के अंदर पुट करके उसका आंसर निकलेगा, देन फिर ए थीटा के अंदर उसका और ए जी के अंदर पुट करके उसका आंसर निकलेगा। ठीक है, जिसका हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है हमारे में एक्सेलरेशन कंपोनेंट्स का वो हमारे आउटलाइन में ऐड नहीं है।